नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो होने वाला बहुत धमाकेदार होने वाला, क्योंकि अपन बहुत सारे बच्चों ने फोन करके वीडियो कॉल्स करके अपन को क्वेश्चन पूछे हैं कि क्या सर गणित को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। क्या आर्ट्स वाले बच्चे भी उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं जितने अपन कहते हैं साइंस फील्ड वाले बच्चों की जो मैथ रीजनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, उतना है क्या मैथ हम भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। क्या वास्तव में क्या करें, किस प्रकार से पढ़े, गणित पढ़ने का तरीका क्या है, किस तरीके से पढ़े कि हम भी उनके साथ कम्पीट कर सकें और सेंट्रल लेवल अप्रोच करें रेलवे एसएससी या अदर स्टेट लेवल एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे मैथ के जो क्वेश्चन से एक भी गलत नहीं है दोस्तों। तो आइए उसी के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं अपन। आज का जो वीडियो और कम्प्लीटली मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए गणित कैसे ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है और वास्तव में गणित पर ध्यान दिया जाए तो वास्तव में किस प्रकार से आपकी मदद करती है, उसी के बारे में बात करने वाले दोस्तों। आज अपन बात कर रहे हैं आपके सामने मैथ की, मैथ किस प्रकार से पढ़ी जाए। तो अगर हम बात करें आपके सामने गणित की, तो गणित एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है भी। अगर कहें आपके सामने तो अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसके अंदर लर्निंग प्रोसेस है, तो आप कह सकते हैं ये अच्छा सब्जेक्ट है। और अच्छे सब्जेक्ट कह सकते हैं इसके अंदर ये एक लर्निंग सब्जेक्ट है, मतलब सीखने वाला सब्जेक्ट है। तो आप कह सकते हैं इसमें सीखा जा सकता है, ऐसा नहीं है आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सब्जेक्ट है, सीखने वाला सब्जेक्ट है। गौर सुनना एक एक बात को। और एंड में तो बहुत शानदार बात बताएं, कमजोर से कमजोर बच्चा जिसने कभी बचपन में गणित पर ध्यान नहीं दिया, वो बच्चे भी गणित को काफ़ी शानदार तरह से लर्न कर सकते हैं। और तरीका क्या गणित पढ़ने का, डेली रूटीन में गणित कैसे पढ़ी जाती है, वो सारी बातें करेंगे। अच्छा सब्जेक्ट है, सीखने वाला सब्जेक्ट है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन सब्जेक्ट है, मल्टीपल चॉइस ऐसे कह सकते हैं अपन। MCQ आप अपनी प्रैक्टिस को अंजाम दे सकते हैं कंसेप्ट के जरिए, दे सकते हैं। PYQ कर सकते हैं आप, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, कंसेप्ट अच्छे हो जाए तो आप PYQ कर सकते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें मैथ के लिए। लेकिन एक बात बता दें आपको कि मैथ पढ़ने का स्पेशली तरीका होता है, गणित पढ़ने का तरीका होता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जैसे आपने आज किसी टीचर ने पढ़ाया, आपने पढ़ लिया और घर पर जाकर ऐसे ही घुमा के पढ़ लिया और रिवीजन हो गया। इस प्रकार से गणित नहीं पढ़ी जाती है। कमज़ोर बच्चों को विशेष तो देखो, स्पेशली जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं तो गणित पढ़ते ही, लेकिन कमज़ोर बच्चों के लिए विशेषकर अच्छा तरीका होता है पढ़ने का। वो जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसको डेली रूटीन में लाइए 1 महीने तक, 15 दिन तक, फिर देखिए आपकी गणित इंप्रूव कैसा नहीं होती। इंप्रूव क्या, स्पीड भी बढ़ेगी, 100% गारंटी है। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं अपन और उसको गौर समझना आप। जैसे मान लो सपोज करो कि आपका जो मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक, अपन बात कर रहे हैं, कोई टॉपिक ज़्यादा बड़ा होता है तो ज़्यादा दिन में भी समाप्त होता है। मैं मान लो 6 दिन का एक टॉपिक ले रहा हूँ। हाँ, नहीं, ये जनरल थॉट के साथ समझा रहे हैं हम आपको। जैसे मैंने 6 डे ले लिया आपके सामने, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 और डे 6। ये 6 दिन का रूटीन ले लिया मैंने। गौर से देखिएगा आप, बहुत प्यारी बात समझाने वाले हैं आज, आपको अच्छे समझिएगा। तो मान लीजिए कोई गणित का टॉपिक 6 दिन में पूरा होता है। कोई आर्ट्स फील्ड का बच्चा बिल्कुल ही कमज़ोर, जो गणित बिल्कुल भी नहीं आती है और गणित पढ़ना कैसे शुरू कर रहा है, देखिए आप। मान लीजिए अपन बात करेंगे ये 6 दिन है आपके पास, और यूँ समझ लो कोई भी गणित का टॉपिक आपके टीचर ने, जिससे आप पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो तो मेरी बात है, या कहीं और पढ़ रहे हो, दुनिया के किसी राज्य, भारत के किसी भी कोने से आप वीडियो देख रहे हो, कहीं भी किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो आप, तो आप मान लो आपका कोई टॉपिक है गणित का, वैसे ज़्यादा दिन में होता है, उससे आपसे रूटीन बन जाता है। मान लो वो टॉपिक 6 दिन में पूरा होना है। अब मान लीजिए पहले दिन आपने पढ़ा, फर्स्ट डे जो आपने पढ़ा उसको नोटिस करना आप। पहले दिन आपने जो पढ़ा वो पढ़ा आपने, इसको घर पे जाके आपने रिपीट किया। गणित पढ़ने का तरीका देखो, कमज़ोर बच्चों को देखिए। पहले दिन जो आपने पढ़ा और घर पर जाकर उसको रिपीट किया। रिपीट करने का मतलब ये नहीं है जो कंसेप्ट पहली क्लास में उनको समझिए आप, जो कंसेप्ट पहली क्लास में हुए हो उन कंसेप्ट को आप समझिए। ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल जीरो से गणित शुरू कर रहे हैं, कंसेप्ट समझिए जो पहली क्लास में आपको समझाए गए हैं। और उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आपको क्लास में कराए गए हैं, उन क्वेश्चनों को बिना देखे घर पर दोबारा करें। उन क्वेश्चनों को बिना देखे घर पे दोबारा करें। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो अपना कंसंट्रेट जो टीचर्स है जिनसे आप पढ़ रहे हो उनसे उन क्वेश्चन को पढ़े, ताकि उसके बाद ही अगला कंसेप्ट पढ़े। अब आती है दूसरी क्लास। तो जैसे दूसरी क्लास जिस दिन होगी, आपको दूसरी क्लास तो पढ़नी है ना, घर पे जाकर दूसरी क्लास तो पढ़नी है, घर पे जाकर कंसेप्ट रिपीट करना, इसके क्वेश्चन करने के लिए दूसरे के साथ पहले भी रिपीट करनी है। दूसरा डे आएगा घर पे जब पढ़ना आपको, तो दूसरी क्लास तो आपको पढ़नी है, दूसरी क्लास के साथ पहली क्लास में वापस आपको रिपीट करनी है। तो दूसरी क्लास के साथ पहली क्लास रिपीट हो गई। अब आप याद रखिएगा, भले दूसरी क्लास में आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन पहली क्लास को रिपीट करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि देखो ये पढ़ रखी पहले दिन आपने यहाँ से रोटेट हुई है, अपने कह सकते हैं यहाँ से यहाँ आई है, तो आपको पता है कि अगर यहाँ इस क्लास को पढ़ने में आपको आधा घंटा लगाओ तो यहाँ ये 10 मिनट लगेंगे आपको, यहाँ टाइम बच जाएगा आपका।
फिर तीसरा दिन आया, 30 दिन आपने 30 दिन का कंसेप्ट प्लस जो एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए आपको उनको बिना देखे किया आपने। तो ये तीसरे दिन की क्लास तो आपने पढ़ी। इसके अलावा आपने 2 नंबर और 1 नंबर वाली जो क्लास है वापस आपने रिपीट कर दी। तो यहाँ पर देखो 1 नंबर में और कम समय लगा और ये 2 नंबर वापस रिपीट हो गई, ये बात नोटिस करना। फिर चौथा दिन आया, चौथे दिन चैप्टर चला तो चौथे दिन आपने पढ़ा, फिर 3, 2, 1 को वापस रिपीट किया उसी दिन। गौर से कमजोर बच्चों को गणित पढ़ने का बहुत जोरदार तरीका गौर से देखिएगा आप, है ना। चौथे दिन की क्लास तो आपने अच्छे से रिपीट की सही, इसमें टाइम लग सकता है आपको, जैसे यहाँ पर 2 नंबर वाली क्लास में टाइम लग रहा था, या 3 वाली में लगा है, या 4 वाली में लगा है। इन बाकी में समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि आपको साथ में रिपीट करनी है, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं। और यही करना है आपको। देखो एक आध बार आपको आलस आ सकते हैं, है ना, लेकिन बहुत जोरदार काम होने वाला है आपका, इतना स्ट्रॉन्ग काम होगा तो आप बुलाई से नहीं भूलोगे भी। फिर 5वां दिन आया, 5वें दिन क्लास पढ़ी आपने, और फिर 4 दिन की जो क्लासें हैं 4, 3, 2, 1 इनको आपने रिपीट कर दिया वापस रिपीट सैंपल में। मेरा 16 साल का अनुभव साझा कर रहा हूँ भाई आपके साथ, बिकॉज मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ाते हुए 16 साल हो गए। तो वास्तव में इस प्रकार से गणित पढ़ी जाए ना, तो दुनिया कमजोर बच्चा जिसने वास्तव में गणित पर ध्यान नहीं दिया वो भी गणित सीख सकता है भैया। आज अपना टॉपिक ये है गणित को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, वही बात करें हम आपके सामने। फिर 6वें दिन चैप्टर पूरा होना है, 6वें दिन आपने रिपीट किया, और आप कह सकते हैं कि 5, 4, 3, 2, 1 क्लास को रिपीट किया। अब मैं कह रहा हूँ क्या क्या बातें खास होगी अपने साथ, वो नोटिस करना आप, और सबसे खास बात बताते हैं आपको, देखो सुनना। जब तक आप देखो, अगर मान लो आपने 6 दिन तक पढ़ा ये चैप्टर, तो जब तक एक कॉमन बात नोटिस करना, 1 नंबर की क्लास 6 बार रिपीट हो गई। 1 नंबर की क्लास कितनी बार रिपीट हो गई? 6 बार, अगर आप नोटिस कर लो। 2 नंबर की क्लास 5 बार रिपीट हो गई, 3 नंबर की क्लास 3 बार रिपीट हो गई, 4 नंबर की क्लास 3 बार रिपीट हो गई, 2 नंबर की क्लास 2 बार रिपीट हो गई, और इस प्रकार से एक क्लास रिपीट हो गई आपके सामने, है ना। तो ये समझ लीजिए कि एक ही चीज़ आपको 6 बार हो गई उस वीक में। देखो इस प्रकार से गणित पढ़े जो कमजोर बच्चे और चीज़ों पर ध्यान ना दें। अभी चैप्टर कंप्लीट हो गया मान लो, अब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो लास्ट डे आपका 6th डे, इसमें आपका सारे जितने भी क्वेश्चंस है वो बिना देखे आप कर रहे हैं। कंसेप्ट आपने पढ़ लिया है, ये लास्ट प्रोसेस है आपका, है ना। कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं, बिना देखे सारे क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, ये काम आपने एंड में कर लिया, ठीक है। अब एंड में करने के बाद आपको इस चैप्टर की डीपीएस लेना चाहिए, है ना। इसे कहते हैं डीपीएस ले सकते हो, एमसीक्यू शीट ले सकते हैं आप, एमसीक्यू शीट लेना चाहिए भाई। आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, क्लास क्वेश्चंस कर लिए, अब आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे डीपीएस ले ली, डेली प्रैक्टिस शीट आपको मिलती है तो वो ले लो, एमसीक्यू शीट ले लीजिए, है ना, या फिर पीवाईक्यू शीट ले सकते हैं आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शीट ले सकते हैं, कोई सी भी ले लीजिए, है ना। तो क्योंकि आपको कंसेप्ट जोरदार समझ में आ गया, चैप्टर बहुत बढ़िया हो गया है, अब आप शीट को सॉल्व करना शुरू कीजिए, है ना। इनमें से जो भी शीट आपका भी है तो ये सॉल्व कीजिए, ये तो ये सॉल्व कीजिए, ये तो सॉल्व कीजिए, इस शीट की सेट को सॉल्व कीजिए कम्प्लीटली, और कंप्लीटली सॉल्व करोगे, आपको कंसेप्ट अच्छे से पता है कि एक चीज़ 6 बार रिपीट हो गई आपके, तो फिर इसको सॉल्व करोगे, सारे क्वेश्चन आएंगे आपको, और जब आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा भी, और जब कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा तो पढ़ने की इच्छा अलग इच्छा होगी कि हाँ मुझे तो मज़ा आ रहा है यार। क्योंकि जब गणित आने लगते हैं ना बेटा, तो गणित गेम बन जाती है। तो याद रखिएगा, अगर गणित आने लगती है तो गणित गेम बनती है, तो ये एक गेमिंग सब्जेक्ट है, याद रखिएगा। बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा आने लगता है इसमें, ये बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है भैया, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। पर गणित गेम बन जाती है, आने लगता है तब गेम बनती है, और गेम बनती तो आप जानते हैं गेम में कभी हम बोर होते हैं नहीं होते, तो गेम बनाओ भाई इसको। अब गणित अगर जिस दिन गेम आपके लिए बढ़ गए ना, तो वास्तव में समझो गणित वो करेगी आपके लिए जो कोई नहीं कर सकता अभी। पूरे में से पूरे नंबर जितने के क्वेश्चन होंगे एक भी गलत नहीं होगा आपका, 100% पॉसिबल है। ये प्रोसेस एक चैप्टर में दोहरा के देखो, हर चैप्टर में ऐसा करने का मन करेगा आपका, और ये तरीका है जो आप स्पीड को बूस्टअप करके देगा। अगर वास्तव में ये तरीका अपनाया आपने सभी चैप्टरों के साथ, पहले ऐसे कर लो, फिर आप रेंडमली मॉडल पेपर सॉल्व कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ये बाद का प्रोसीजर है, सीखने के बाद ये सारा सीख गए आप, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ आप, मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए आप, और सब कीजिए, और इनसे क्या होगा, आपकी स्पीड डेवलप होगी फिर बाद में। और आपकी स्पीड, जो कमज़ोर बच्चा आप 3 मिनट एक क्वेश्चन करने में लग रहा था, तो मुझे लगता है कि आप इस प्रोसेस को करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन करने में कम से कम 20 सेकंड में पॉसिबल कर सकते हो आप। तो 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे, और आप सेंट्रल लेवल अप्रोच कर सकते हैं भी। तो ये तरीका बेस्ट गणित पढ़ने का कमज़ोर बच्चों के लिए। अगर ये तरीका आप अप्लाई करते हैं गणित पढ़ने के लिए, तो मेरी गारंटी है आप 100%, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो एग्जाम के अंदर, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या स्टेट को अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या डिफेंस में आप जाना चाहते हो, किसी भी एग्जाम में जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ज़रूरी है भाई आपकी, वो है आपकी स्पीड। इस प्रकार से मैथ में स्पीड कर सकते हैं, और बात के सभी एग्जामों में जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो गेमिंग सब्जेक्ट है मैथ, उसको आप रोचक बना सकते हो, मज़ेदार बना सकते हो, और शानदार बना सकते हो दोस्तों।
अगर इस प्रकार से आप पढ़ के देखिए फिर मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि वास्तव में ये तरीका कैसा लगा आपको। अगर इस प्रकार से आप गणित पढ़ते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि आर्ट्स वाले बच्चे भी, जो साइंस वाले जो बच्चे हैं जिनकी मैथ में बचपन से पकड़ होती है काट में, वो भी बच्चे ईजिली अप्रोच कर सकते हैं। और इसके साथ एक खास बात याद रखिएगा कि देखो क्या है, थोड़ा सा खास बात ये है कि इसमें कई जो आर्ट्स फील्ड से बच्चे बिलोंग करते हैं उनकी जो काटने की जो क्षमता होती है बहुत लो होती है भी। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी अन काटने के लिए, और वो शुरुआत से जब पढ़ना शुरू कर रहे हैं आप वहाँ से आपको तीनों चीज़ों के बारे में ध्यान रखने पड़ेगा। पहली बात तो वर्ग संख्या है, दूसरी घन संख्या है। फिर देखो आप साइंस फील्ड के बच्चों को भी मार्क दे दोगे उनसे ज़्यादा स्कोर करेंगे आप, क्योंकि आप मेहनत बढ़िया है। अन याद रखिएगा वर्ग संख्या, घन संख्या और इसके बाद टेबल्स। टेबल्स मतलब पहाड़े। तो आप कर सकते हैं ऐसे, जैसे 2 वर्ग संख्या एक पहले दिन, 1 घन संख्या एक दिन में और 1 पहाड़ा एक दिन में। ये प्रोसेस आप डेली दोहराइए। अगर ये काम आप करते हैं तो साथ ही साथ आपकी स्पीड जो है ना इतनी खतरनाक तरह से बूस्टअप होगी। तो देखो फिर गणित वाह वाह मज़ा आ जाएगा आपको। वास्तव में गणित पढ़ने में जो रोचक अंदर आएगा और आपको लगेगा कि यार वास्तव में गणित कितना आसान सब्जेक्ट था, मैंने बिल्कुल ही बचपन में ध्यान नहीं दिया भैया। बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो 2 वर्ग संख्या को ज़्यादा बात नहीं होती, 2 वर्ग संख्या है, 1 घन संख्या, 1 टेबल मतलब 1 पहाड़ा। ये 3 चीज़ें अगर आप डेली आप प्रोसेस में लेते हैं बहुत मज़ा आने वाला दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। वास्तव में गेमिंग सब्जेक्ट है और इस प्रकार का प्रोसेस अपना के देखो आर्ट्स वाले बच्चे, अगर साइंस वाले बच्चों को पीछे नहीं छोड़ दो तो मेरी गारंटी 100% गणित इतनी खतरनाक धुआंधार हो जाएगी आपकी। आप खुद कहेंगे कि वास्तव में जो आकलन कर रहे हैं वो 20 सेकंड 10 सेकंड नीचे हम ला पा रहे हैं भैया। लेकिन भैया कई बच्चे ऐसे होते हैं डायरेक्ट इन पर पहुंच जाते हैं, ये प्रोसेस नहीं दोहराते हैं। तो भाई पहले सीखने पे ध्यान दो, क्योंकि आपका प्रोसेस लर्निंग है। तो आप पहले सीखने पे ध्यान दो, बाद में नौकरी की सोचेगा। नौकरी का काम बाद में होता है। पहले इंसान जब भी अपन को तैयारी करते हैं तो पहले सीखने पे ध्यान देते हैं और प्रोसेस सीखने का होता है। ये प्रोसेस दोहराइए और ये 1-2 चैप्टर में करके देखो, आपको अपना आप ही मजा आने लगेगा। फिर बताना दोस्तों आपकी स्पीड कैसी हो गया, आपकी स्पीड बढ़ाने में कामयाब हो या नहीं हुई। हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं दोस्तों आप। दिल्ली पुलिस के लिए, रेलवे के लिए, SSGD के लिए, अदर स्टेट लेवल एग्जाम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से। और अगर आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों। और ऑफलाइन स्टडी करना चाहते हैं हमारे साथ तो प्लेटफॉर्म क्लासेस 12 से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।